श्री राधे राधे। भक्तों, एक संत का जीवन भक्ति का जीवन होता है, तपस्या का जीवन होता है। प्रभु से प्रेम उसके हृदय में संत के भरा रहता है। संत के संतत्व का इतना बड़ा महत्व होता है कि वो महान पूज्य बन जाते हैं और उनको देख करके लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनके निकट में रहने वाले का कल्याण हो जाता है। संत के संतत्व का पूरा वर्णन संभव ही नहीं है। एक अलौकिक जीवन होता है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक अलौकिक जीवन वाले संत का अद्भुत चरित्र, जिनका नाम था संत श्री गया प्रसाद जी महाराज। यद्यपि इनका चरित्र मैं संक्षेप में आपको पहले सुना चुका हूं, लेकिन मैं इनकी विस्तृत चरितावली आपको सुनाना चाहता हूं। ये श्री ब्रजमंडल में गिरिराज जी की परिक्रमा में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है दान घाटी के पास में, वहां रहते थे श्री गया प्रसाद जी महाराज। और इनके लिए भक्तों के मन में इतना सम्मान था कि लोग इनको चलता फिरता गिरिराज मानते थे। इतना आदर लोग करते थे इनका, और आदर इसलिए था कि इनके अंदर इतनी साधुता थी, श्री गया प्रसाद जी के अंदर। आज से आप उन्हीं का पवित्र चरित्र सुनने जा रहे हैं। आज मैं इनके जन्मस्थल की बात पहले सुनाता हूं। इनके शरीर का जन्म कहाँ हुआ था। भक्तों, इनके शरीर का जन्म हुआ था पवित्र गंगा और यमुना दोनों नदियों के बीच में, दोनों की धाराओं के बीच में एक जिला है फतेहपुर। इलाहाबाद और कानपुर के बीच में पड़ता है फतेहपुर। इसी जिले के ब्लॉक भिठौरा के अंतर्गत पतित पावनी श्री गंगा जी के किनारे पर स्थित है एक ग्राम कल्याणीपुर। वहीं पर ब्राह्मण समाज में मिश्र उपाधि से विभूषित एक ब्राह्मणों का परिवार रहता था। उसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। वहां पर लगभग 225 वर्ष पहले की बात है। दो सगे भाई थे, सूर्य प्रसाद जी मिश्र एवं पंडित शिवलोचन प्रसाद जी मिश्र। दोनों ही बड़े बुद्धिमान थे, बड़े सदाचारी और बड़ा परस्पर प्रेम था उनमें। शिवलोचन प्रसाद जी जो छोटे भाई थे, ये बड़े भाई का बहुत आदर करते थे। एक बार खेती के अनाज की कटी फसल की कोई लेन देन की बात में बड़े भाई ने छोटे भाई को बहुत मारा था जूतों से। लेकिन छोटा भाई मार खाता रहा बड़े भाई से और जरा सा भी दुखी नहीं हुआ और हाथ जोड़े रहा। ये जो शिवलोचन प्रसाद जी मिश्र थे, इनकी बात मैं सुना रहा हूं आपको। इतने सहनशील थे वे। बाद में जब वो घर गए अपने, तो उनकी धर्मपत्नी रोने लगी चरणों में गिर के। तो उन्होंने कहा, रोने की कोई बात नहीं,
मुझे तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी चरण पादुका का आशीर्वाद दिया है। अरे इस प्रकार का आशीर्वाद तो जल्दी मिल नहीं सकता, किसी को बिन मांगे मुझे आशीर्वाद मिला। ऐसी पवित्र भावना थी भक्तों की। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भरत जी छोटे भाई थे, राम जी की पादुकाओं को धो करके पीते थे, और मुझे तो इस प्रकार से आशीर्वाद मिला अपने बड़े भाई के चरण पादुकाओं का। महाराज जरा सा भी दुखी नहीं हुए थे शिवलोचन प्रसाद जी। और उन्हें शिवलोचन प्रसाद जी के पौत्र थे श्री गया प्रसाद जी, जो बाद में एक महान संत बनते हैं। तो शिवलोचन प्रसाद जी महाराज के पुत्र हुए पंडित रामाधीन जी मिश्र। रामाधीन मिश्र जो थे, यही संत श्री गया प्रसाद जी महाराज के पिताजी थे। ये रामाधीन मिश्र भी बहुत भक्त थे। ये पंडित रामाधीन मिश्र जी जो थे, गया प्रसाद जी के पिताजी, बहुत तपस्वी थे। ये अनाज को खेतों से बीन करके उस अनाज का भोग तैयार करके भगवान को भोग लगा के पाते थे। एक एक दाना बड़ा पवित्र होता था इनके जीवन में। ठाकुर जी के लिए तपस्या करके इस प्रकार से भोग तैयार करते थे। भक्तों, पंडित रामाधीन मिश्र जी की धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती कौशल्या देवी। जैसे राम जी की माँ कौशल्या जी थी, ऐसे ही अद्भुत इनके रूप, शील, सद्गुण संपन्न स्वरूप था कौशल्या माता का। परम तपस्विनी थी, और इन्हीं के पुत्र बनते हैं श्री गया प्रसाद जी। तो गया प्रसाद जी के माता पिता दोनों लोग ही बहुत तपस्वी और महान भक्त थे। गौ माता के गोबर को सुखा करके उसी गोबर के कंडे, कहीं उपले बोलते हैं कहीं कंडे बोलते हैं, उसी की अग्नि में भोजन तैयार करते थे और भगवान को भोग लगा करके बहुत आदर के साथ प्रभु का प्रसाद ग्रहण करते थे। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं भक्तों, वो जल्दी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा समय बदल गया है कि वो समझने के लिए बहुत पीछे के युग में जाना पड़ेगा। ये माता कौशल्या जी जो थी, जो गया प्रसाद जी की माँ थी, ये अग्नि को सुरक्षित अपने यहाँ रखती थी। एक दिन अग्नि बुझ गई थी, तो इनको पड़ोस से अग्नि लानी पड़ी। तो अग्नि जब पड़ोस से ले आई, एक जलता हुआ कंडा, तो उसको घर में जब रखी, तो इनके पतिदेव जब घर में आ रहे थे कहीं से, तो घर में प्रवेश करते ही उनको लगा कि हमारे घर में कोई ऐसी चीज आई है जिससे हमारी तपस्या में कमी आ गई है। वो घर में प्रवेश करते करते रुक गए। तो पत्नी ने पूछा कि आप घर में प्रवेश करते करते कैसे रुक गए, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मुझे घर में घुसने में ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में कोई अशुद्ध चीज आ गई है जो मुझे अंदर जाने में बाधा डाल रही है। तो माता ने बतलाया, कौशल्या माता ने रामाधीन मिश्र से, कि मैं तो एक पड़ोसी के यहाँ से आग लाई हूं, तो कुछ नहीं लाई हूं। महाराज कितना शुद्ध इनका जीवन था कि इन्होंने कहा कि वो अग्नि जिसके यहाँ से लाई उसको वापस कर दो, और हम अपने यहाँ स्वयं अग्नि बनाएंगे और उसके द्वारा ही भगवान के प्रसाद को तैयार करेंगे। ऐसी अद्भुत इनके अंदर शक्ति थी कि पवित्रता, सात्विकता की पराकाष्ठा थी। बहुत शुद्ध सात्विक पवित्र जीवन था इनका।
पंडित रामाधीन मिश्र की 4 कन्याएं हो चुकी थीं, पुत्र एक भी नहीं था। तो कभी कभी धर्मपत्नी कौशल्या के मन में बात आती थी कि एक पुत्र होता तो अच्छा था। घर में भरण पोषण की कुछ बाधा थी गरीबी के कारण। तब नौकरी करने के लिए हाथरस की ओर आए। फतेहपुर में जन्म हुआ था और फतेहपुर से चल करके, अब आप ये समझिए, मैं गया प्रसाद जी के पिताजी की बात सुना रहा हूँ। गया प्रसाद जी के पिताजी फिर हाथरस आए। भक्तों, उन दिनों हाथरस बड़ा संपन्न शहर था, देश में प्रसिद्ध था हाथरस। हाथरस की मंडी इतनी बड़ी थी, इतनी प्रसिद्ध थी कि गरीबों को रोजगार आसानी से मिल जाता था। और रामाधीन मिश्र जी, जो गया प्रसाद जी के पिताजी थे, बाद में गया प्रसाद जी का जन्म हुआ, अभी तो हुआ नहीं था जहाँ की बात जबकि मैं सुना रहा हूँ। तो वे एक रुई के कारखाने में नौकरी करने के लिए हाथरस आए थे और समय समय पर कल्याणीपुर जाकर पत्नी और पुत्रियों की भोजन वस्त्र व्यवस्था संपन्न कराते थे। फतेहपुर का अपना गांव, अपना घर छोड़ा नहीं था, नौकरी करने के लिए अकेले आए थे। और फतेहपुर में जो कल्याणीपुर इनका गांव था, इनकी पत्नी, इनकी पुत्रियां वहीं रह रही थी। तो आर्थिक संकट तो दूर नहीं हुआ पूरा, लेकिन भोजन वस्त्र की कमी नहीं रही। और इस तरह से समय व्यतीत होने लगा। माता को, कौशल्या माता को बार बार ये बात आती थी मन में कि 4 कन्याएं तो हैं, लेकिन एक कुलदीप होता, एक बालक होता तो मेरा जीवन और अच्छा हो जाता। ऐसी बात मन में आती थी। भक्तों, में पुरानी बात है, 200 साल के लगभग पहले की बात है। तो उस समय चित्रकूट के पास में अनसुईया आश्रम से ऊपर एक गुफा वाले सिद्ध बाबा रहते थे। तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता गई अपने भाई के साथ। मैं ये परमहंस जी की बात आपको नहीं सुना रहा हूँ। जो परमहंस जी का चरित्र आप सुन चुके हैं, अनसुईया आश्रम वाले परमहंस जी का चरित्र, उनकी बात नहीं, उनके पहले के संत की बात मैं आपको सुना रहा हूँ, जिनको गुफा वाले सिद्ध बाबा कहा जाता था। तो ये माता कौशल्या अपने भाई को लेकर के वहां गई थी और प्रणाम करने के बाद अपनी वेदना संत के चरणों में निवेदन की। सुनते ही महापुरुष ने कौशल्या जी को एक फल प्रसाद स्वरूप प्रदान किया और 1 वर्ष पर्यंत प्रदोष व्रत रखते हुए भगवान शंकर जी की आराधना करने को कहा था और साथ ही आशीर्वाद भी दिया था कि इस फल के खाने से तथा भगवान श्री आशुतोष की आराधना के फल स्वरूप तुमको एक महान भगवत भक्त पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बहुत ही महान भगवत भक्त की प्राप्ति होगी पुत्र के रूप में। और संत का आशीर्वाद प्राप्त करके आनंद मगन महाराज जी घर आए और शुभ घड़ी में कौशल्या जी माता ने फल ग्रहण किया, शिव उपासना प्रारंभ की और कुछ समय के पश्चात पवित्र मुहूर्त में ये पिंडदान भी कराए गया जी में। उसके बाद संत का गया प्रसाद जी का जन्म हुआ। तो गया जी में ये पिंडदान करके आए थे, उसके बाद जन्म होने के कारण गया का प्रसाद माना गया इनको और नाम इनका गया प्रसाद रखा गया। शिवोपासना किया था, संत का प्रसाद ग्रहण किया था माने, और गया धाम को गए थे। गया धाम में जाकर के पिंडदान आदि किए थे इनकी माता जी ने और पिताजी ने। तो गया धाम से आने के बाद संतान का जन्म हुआ, इसलिए बच्चे का नाम गया प्रसाद रखा गया। भक्तों,
संवत 1950, अंग्रेजी तिथि के अनुसार हम बताएं तो 15 नवंबर सन 1893 ईस्वी को अरुणोदय लगभग 5 बजे प्रातःकाल, अब ये गुरुवार का दिन था, मंगल बेला थी, ज्योतिष के अनुसार बहुत उत्तम समय था। परम तपस्वी दंपति जो रामाधीन मिश्र एवं कौशल्या माता की गोद में भगवान की कृपा से कौशल्या माता के पुत्र बनकर के पुत्र रूप में मूर्तिमान एक संत का जन्म हुआ था, जिनका नाम गया प्रसाद जी रखा गया। गया जी का प्रसाद इनको माना गया था, क्योंकि गया जी की तीर्थ यात्रा करके ये लोग आए थे थोड़े ही दिन पहले। भक्तों, वृद्धावस्था में पंडित रामाधीन मिश्र जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसके पहले 4 पुत्रियां थी, मैं आपको सुना चुका हूं। पूरे गांव में खुशी छा गई और बहुत ही धर्म के कार्य उन्होंने किए। कल्याणीपुर में ही जन्म हुआ था, जो फतेहपुर जिला में। ये तो इनके गया प्रसाद जी के पिताजी रामाधीन मिश्र नौकरी करने के लिए हाथरस आए थे, लेकिन इनका परिवार जो था वो फतेहपुर में कल्याणीपुर गांव में ही रहता था। तो जन्म गया प्रसाद जी का फतेहपुर में ही कल्याणीपुर गांव में हुआ था और पिताजी यहाँ नौकरी करने के लिए हाथरस में आते थे। जन्म के लग्न के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार इनका नामाक्षर खी था, खी। तो खी अक्षर होने के बाद खीरोधर नाम रखा गया था, खीरोधर जन्म लग्न के अनुसार। लेकिन गया धाम की यात्रा के बाद जन्म हुआ था, इसलिए गया प्रसाद नाम रखा गया, खीरोधर नाम प्रसिद्ध नहीं हुआ। और जब इनकी कुंडली का अध्ययन ज्योतिषी लोगों ने किया तो ज्योतिष के आधार पर ऐसे योग थे अद्भुत कि जिससे फल निकल रहा था कि ये बालक जो है ये जीवन मुक्त महापुरुष है, ये साधारण बालक नहीं है, ऐसा ज्योतिषी लोगों ने बताया था। और माता कौशल्या एवं पंडित रामाधीन मिश्र ये बहुत ही प्रसन्न थे कि ऐसा अद्भुत बालक हमें प्रभु ने दिया है कि जिसके विषय में ज्योतिषी लोग बता रहे हैं कि ये बहुत बड़े संत बनेंगे। और ये स्वयं भक्त थे माता पिता, इसलिए इनको बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरा बेटा संत बनेगा, भगवान का भक्त बनेगा। और भक्तों, एक बात ये देखिए कि जैसे कौशल्या माता के पुत्र श्री राम जी थे, तो राम जी के जन्म के बाद 3 भाई और पैदा हुए थे। ऐसे ही श्री गया प्रसाद जी के जन्म के पहले तो 3 बहनें थी, 4 बहनें थी। गया प्रसाद जी के जन्म के पहले 4 बहनें थी और गया प्रसाद जी के जन्म के बाद 3 भाइयों का जन्म और हुआ। इस प्रकार से 4 बहनें और 4 भाई हो गए। जो 3 भाई जो और थे उनका नाम था मथुरा प्रसाद, शिवनंदन प्रसाद और रामदत्त जी। बड़े थे गया प्रसाद जी। तो बड़ा अद्भुत इनका शैशव था। बचपन से ही समझिए इनके लक्षण विचित्र थे। ये बालक रूप में जब से छोटे बच्चे थे कभी रोते नहीं थे। ये खुद बताए थे अपने शिष्यों को कि शिशु का रोना कैसा होता है ये मैंने नहीं जाना कभी। दूध पिला करके माँ खटोले पर लिटा देती थी, जैसे समाधिस्थ हो गए थे, चुपचाप लेटे रहते थे, कभी रोते नहीं थे बचपन में। पड़ोसी लोग कहते थे
कि आपके घर में छोटा बच्चा है ये तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आपके घर से बच्चे के रोने की आवाज कभी आती ही नहीं। और जब ये महाराज इनके और 2 भाई हुए 3, वो जब घुटनों के बल दौड़ने लगे तब उनको देख देख करके बड़ा बच्चा अर्थात गया प्रसाद जी बाद में चलना फिरना शुरू किए, नहीं तो जैसे समाधिस्थ हो चुपचाप लेटे पड़े रहते थे। अपने छोटे भाइयों की चंचलता देख करके ये दौड़ना शुरू किए थे। छोटे भाई तो रोते थे, लेकिन ये बड़े भाई गया प्रसाद जी कभी रोए नहीं जीवन में। बचपन में छोटे बच्चे जैसे रोते थे वैसा ये कभी रोए ही नहीं। और एक घटना ये स्वयं बताते थे कि जब 4 वर्ष के अबोध शिशु थे गया प्रसाद जी, तब एक बार अपनी बड़ी बहन के साथ खेत पर गए थे। वहां से अपने कुर्ते की झोली में छोटे छोटे कुछ कंकड़ बीन करके रख लाए थे और घर आकर के एकांत में बैठ करके एक एक कंकड़ हाथ में लेते थे और कहते थे राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, ये बोलते थे और कंकड़ इस प्रकार से इधर से उधर रखते जाते थे। यही इनका खेल था और बहुत देर तक इसी प्रकार से अकेले खेलते थे। राम 1, राम 2, राम 3, राम 4 ऐसे करके कंकड़ी इधर से उधर रखते थे। और महाराज गया प्रसाद जी ने, संत जी ने ये बतलाया था भक्तों को कि यही हमारे बचपन की प्रथम और अंतिम बाल क्रीड़ा थी, अर्थात दूसरा कुछ खेल खेला ही नहीं, यही खेले और इसके बाद दूसरा कुछ नहीं खेले, न इसके पहले कोई खेल किए। यही अंतिम और पहली बाल क्रीड़ा यही थी जो श्री राम नाम के साथ ही प्रारंभ हुई और पूर्ण भी हुई। तो महाराज अब आप छोटा बच्चे 4 साल का, उसका खेल राम नाम से ही शुरू हुआ था और दूसरा कोई खेल खेला ही नहीं उन्होंने। जब ये 5 वर्ष के हुए तब इनके पिताश्री ने और महाराज बड़े भाव से, पिताश्री के एक ताऊ जी थे, उन्होंने बहुत प्रेम से इनको पढ़ाना शुरू किया। बड़ी तीव्र मेधा शक्ति थी, 30 तक की गिनती पढ़ाई गई थी इनको और आगे की गिनती इन्होंने स्वयं पढ़ा। यह आश्चर्य की बात है। और विचित्र इनका जीवन था। बड़े अद्भुत इनके लक्षण बचपन में ही प्रकट थे। उन बातों को मैं आपको फिर आगे सुनाऊंगा। आज संत गया प्रसाद जी को यहीं प्रणाम करके प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।